वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत कम करते हो और लास्ट मंथ से आपने ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो हम स्टॉक इंट्राडे के लिए या लाइक स्विंग के लिए निकालते वो स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन एफएनओ होते। वो स्टॉक एफएनओ में लिस्टिंग हो गए तो ही हम लोग उसमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। एंड ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले हम लोग अगेन एक चीज़ क्रॉस चेक करती हूँ, जैसे कि मेरा जो ऑप्शन का नॉलेज है इतने सालों का, उस हिसाब से मैं क्या चेक करती हूँ उस समय विक्स वगैरह या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या ग्रीक वैल्यू एंड वॉल्यूम सब कुछ उस स्टॉक में सही है क्या। क्योंकि कोई भी स्टॉक हमने पिक करने के बाद इसमें उस स्टॉक में इसके रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो हमें प्रॉफिट या लॉस बुक करने में दोनों में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे स्टॉक हो गए तो ही हम लोग उसको ऑप्शन को प्रायोरिटी देते, अदरवाइज हम लोग नॉर्मल कैश में ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी जैसे कि 2-3 दिन से हमने पॉलीकैप डिक्सॉन्ट का ट्रेड किया था, कल के दिन हमने एस्ट्रल का ट्रेड किया था। एस्ट्रल ऑलरेडी हमने मार्केट एनालिसिस का जो हमारा संडे के दिन वीडियो आया था उसमें इवन डिस्कस भी किया था। 2168 के ऊपर क्लोजिंग देता तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो उसी ट्रेड में हम लोगों ने 8400 का प्रॉफिट बुक किया। आज के दिन हम लोगों ने जिंदाल स्टील के स्टॉक में अगेन प्राइस एक्शन सिंपल यूज करके 3700 के नियर समथिंग कुछ प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पे उस ट्रेड के पहले हम लॉजिक डिस्कस करेंगे। एंड अभी फिलहाल वीक्स 20 चल रही है तो वो ऑप्शन बायर के लिए हेल्दी होता है। लाइक 22 क्रॉस होती या 24 तक भी जाती तो अगेन मैं ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करूँगी। तब तक ये जो इस 2-3 पॉइंट का रेंज है उस समय तक ऑप्शन के प्रीमियम बहुत बढ़िया या अच्छे से इंक्रीज होते, जो प्लस पॉइंट होता है ऑप्शन बाइंग के लिए। आप भी ऑप्शन बाइंग करते हो, स्पेशली स्टॉक में काम करते हो, तो एक चीज याद रखिए 18 to 20 की रेंज एक ऑप्शन बायर के लिए बढ़िया रेंज मानी जाती है, जिसमें आपका प्राइस एक्शन अच्छे से वर्क करेगा। बट आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपको प्रीमियम भी अच्छा मिलेगा। अदर डेज में क्या होता है, जो बाकी दिन में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हम लोग ट्रेड तो करते हैं, हमारा स्टॉक अच्छा खासा मूव करता है, बट हमारा ऑप्शन का प्रीमियम हमें अच्छे से रिटर्न्स नहीं दे पाता। तो उसमें दिक्कत क्या होती, क्योंकि उस समय आईवी बहुत लो होता है, तो आईवी लो होने की वजह से प्रीमियम इंक्रीज नहीं होती, उल्टा ज़्यादा डिक्की होती है। तो अभी वो सीन थोड़ा सा कम है, तो इसलिए ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा सा हेल्दी मार्केट है। क्योंकि मैं इंडेक्स में ट्रेड बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा स्टॉक में ही करती हूँ। और ऑप्शन हेजिंग के लिए अगेन थोड़ा सा मार्केट ओके नहीं, तो मैंने ऑप्शन हेजिंग थोड़ा सा अगेन बंद कर दिया एंड बाइंग की तरफ फोकस किया। तो हमने जस्ट 28,000 कैपिटल से ऑप्शन बाइंग लास्ट मंथ स्टार्ट की थी। लास्ट मंथ मतलब 30 अप्रैल से स्टार्ट की थी। 30 अप्रैल से आज के दिन डेट है 14 मई, तो 14 मई तक हम लोगों ने वो कैपिटल हमारा ऑलमोस्ट 110% किया, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल अमाउंट 28,000 थी, जो आज के दिन 33,000 हो चुके हैं। तो एक ही लॉट में काम किया। इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, एक लॉट से ट्रेडिंग कैसे करना। तो आज के ट्रेड का लॉजिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि लॉजिक हमेशा आप देख देख के सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने लोगों का लॉजिक देख देख के ट्रेडिंग सीखी है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा यहाँ पे लास्ट 1 मंथ का PNL है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा होगा 33,000 हमने अर्निंग किया, जिसके ऊपर चार्जेस वगैरह जस्ट 1,000 चले गए। यहाँ पे आप विनिंग एक्यूरेसी देखिए ऑलमोस्ट 90% है, जो ऑप्शन बाइंग में लोगों की हालत खराब हो जाती है इतनी अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। जस्ट हमने एक ही दिन 1300 का लॉस किया। बाकी आप देखोगे यहाँ पे पूरे ट्रेड है, हमारे एक भी रेड नहीं है, बट एक दिन हमने लॉस बुक करके देन प्रॉफिट बुक किया, तो इसलिए वो लॉस आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कल के दिन हम लोगों ने ट्रेड किया था, इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। कल आप देखोगे 13 मई को ही हमने ट्रेड लिया था, इंट्राडे के पर्पज से लिया था, और इंट्राडे में इसका प्रॉफिट हमने बुक किया। 367 इसके क्वांटिटीज है, 67 को बाय किया था, 90 को सेल किया था। हमें परसेंटेज के हिसाब से इस पर्टिकुलर ट्रेड में ऑलमोस्ट चार्जेस वगैरह सब जाके 35% के रिटर्न्स मिल चुके। मतलब अभी ट्रेड में लॉजिक क्या था आप, तो हमने ऑलरेडी ये स्टॉक यूट्यूब में संडे के दिन डिस्कस भी किया था, कल मंडे के दिन हमने इसमें ट्रेड किया। अभी हमें क्या मैटर करता है, क्लोजिंग मैटर करती है। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, क्लोजिंग बिना होते ही ट्रेड एक्टिवेट करते। ट्रेड ओपन तो हो गया था 73 को, हमारी बात क्या हुई थी 64 को क्लोजिंग या 68 को क्लोजिंग होता है, तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आ जाते हैं। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग होगी या नहीं होगी वो हमें पता नहीं है। 5 मिनट या 15 मिनट एटलीस्ट फॉलो करो। मैं ज़्यादातर कन्फर्मेशन 15 मिनट या 5 मिनट के ऊपर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल क्लियर कट क्लोजिंग नहीं हुई तो मुझे कोई ट्रेड ही नहीं एक्टिवेट करना था, क्योंकि मेरा व्यू बुलिश था, मुझे लॉन्ग ही जाना था। शॉर्ट का मैंने एज सच कोई प्लानिंग नहीं किया था, तो शॉर्ट का प्लानिंग नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने जस्ट वो वॉच किया। फाइनली यहाँ पे जाके स्टॉक ब्रेकआउट के नियर अगेन आ चुका है। तो ब्रेकआउट के नियर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सोचा था कि बाइंग करें, बट अगेन हमने क्लोजिंग का वेट किया, क्लोजिंग नहीं हुई तो हमारा ट्रेड स्टार्ट है। फाइनली यहाँ पे
12 बजे के नियर, 12:15 बजे के नियर क्लोजिंग हो गया। हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे सिंपल हमारा एसएल था। अब देखो एसएल की रेंज जस्ट 10 पॉइंट की थी, मतलब ऑप्शन में देखा जाए तो 6 to 7 पॉइंट का मेरा, मतलब ऑप्शन में सोचा जाए तो मेरा एसएल आराम से 6 to 7 पॉइंट का था, जो मैंने प्लान करके रखा था, क्योंकि मेरा आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन था। एट द मनी और इन द मनी नहीं किया था हमने स्टॉक में, क्योंकि इन द मनी के प्रीमियम बहुत महंगे थे एंड एट द मनी में जितना वॉल्यूम रिक्वायर है उतना वॉल्यूम नहीं था। तो मुझे डर था कि आगे जाके मुझे जल्दी से प्रॉफिट बुक भी करना आना चाहिए। नहीं प्रॉफिट बुक होता और प्राइस 1 रुपये भी नीचे आते तो हमारा ऑप्शन भी बहुत सडन नीचे आएगा, इसलिए हमने आउट ऑफ द मनी लिया। एंड हमारे इंडियन मार्केट की खासियत है या इंडियन रिटेलर ट्रेडर की खासियत है, वो ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते, तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लिया। वही मैंने एट द मनी लिया होता तो मेरा जस्ट 5 पॉइंट कैंसिल होता। तो आउट ऑफ द मनी लेने की वजह से 2 पॉइंट मुझे मार्केट को एक्स्ट्रा डोनेट करने थे इस केस में। तो सिंपल यहाँ पे हमने एसएल रखा था। एसएल रखने के बाद उसके डबल हमने टारगेट प्लान किया था। यहाँ पे हमारा एक्चुअली टारगेट कंप्लीट हो गया। हमने ट्रेल करके यहाँ तक चले गए। ट्रेल करके हमारा 90 में वो सेल किया। 37 को हमने बाई किया था, 90 को सेल करते। तो आप देख सकते हैं आराम से हमने अच्छे खासे कैप्चर किए इसमें पॉइंट, और एक सिंपल क्लियर कट लॉजिक था। अगेन आप ये देखोगे इस रेंज से कल ब्रेक करता है, ठीक है, इस रेंज से ब्रेक करता है, अबो 40 क्रॉस करता है या 50 क्रॉस करता है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। 22 क्रॉस करता है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। जस्ट एजुकेशन बता रही हूँ, जो प्राइस एक्शन इसमें शो कर रहा है। तो आज के दिन हम यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और पीएनएल में अभी तक इसका प्रॉफिट शो नहीं कर रहा है, कल तक शो करेगा, तो हम लोग टेलीग्राम के ऊपर अपलोड भी करेंगे। आज के दिन हम लोगों ने जिंदाल स्टील में ट्रेड किया था। जिंदाल स्टील में हमने 5 मिनट के अंदर हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो आप देखोगे जिंदाल स्टील में ट्रेडिंग का सिंपल लॉजिक क्या था। 55 क्रॉस करता तो हमें ट्रेड प्लान करना था। एग्जैक्टली आप देखोगे एक क्लोजिंग 55 की यहाँ पे 9:30 को हो गई, 60 तक क्लोजिंग हो गई। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, मतलब यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग से पहले 2 मिनट ही हमने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने टाइम का स्क्रीनशॉट भी डाला है, 9:27 को लिया था। मतलब इतना मुझे कॉन्फिडेंस का थी कि नीचे वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम एकदम बढ़िया था कि स्टॉक शूट करेगा, और शूट करने के बाद हमें सडन टारगेट दे देगा, हमें रिटेस्ट का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं। अब ये स्टॉक के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो वहाँ से आपका पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने उल्टा 2 मिनट पहले ट्रेड ले लिया, कैंडल भी क्लोजिंग नहीं हो गई, तो हमने यहाँ पे आराम से ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे सिंपल हमारा एसएल था एंड हमने जस्ट 65 में प्रॉफिट बुक कर लिया। ये 65 तक यहाँ पे चला गया, एक कैंडल क्लोज भी नहीं हुई थी तो ही हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो हमें वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें 3700 का प्रॉफिट हुआ। 150 रुपीज़ चार्जेस जाएंगे तो 3600 हमारे पास बच रहे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आप देखोगे मेरी बाइंग की वैल्यू, सेलिंग की वैल्यू, एंड मैंने टाइम भी डाला है कि एग्जैक्टली मैंने कितने मिनट के अंदर। उसके बाद पूरे दिन मैंने कोई भी मार्केट वॉच नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली आपको क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, मेरा HB लेवल बहुत लो है, तो HB लेवल लो होने की वजह से मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। मेरा ब्लड कम हो चुका है। और अभी आई नो ये मैंने इससे पहले भी बोला था, कभी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था गुड़ खाओ, मूंगफली खाओ या बीट खाओ। मैंने इतने खाए, उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होती, क्योंकि मुझे थाइलेसीमिया है। तो थाइलेसीमिया पेशेंट इंडिया में 1% होते हैं, और स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट कमाने में मैं 1% में हूँ। तो मेरा ब्लड का टाइप भी 1% में, एंड स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने में भी मैं 1% में। आप मेरा एनालिसिस क्रॉस चेक भी कर सकते। प्लस मैं लेफ्टी, आपको भी पता होगा लेफ्टी भी इंडिया में 5 to 10% ही लोग मिलते हैं। तो मतलब हर कैटेगरी में मैं परसेंटेज में एकदम कम लोगों में आती हूँ, तो एक प्लस पॉइंट है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ब्लड लेवल कम है तो वीकनेस आ रही है तो काम तो नहीं करना छोड़ सकते ना। मतलब वो एक होता है, आपको स्टॉक मार्केट का क्रेज होता है, जिसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ कि हाँ मुझे क्या हुआ है। तो इसके वजह से मैं वीडियो थोड़ी सी डेली पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, एनालिसिस डेली स्टेप बाय स्टेप पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बट ये थोड़ा सा आयरन की इंजेक्शन वगैरह लेने के बाद 3-4 मंथ्स के बाद इंप्रूवमेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारे रेगुलर चीज़ें आ जाएंगी। और वैसे मैं ऑलरेडी रेगुलर टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करती हूँ, नहीं ज्वाइन है तो जाके ज्वाइन कीजिए। 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी हम लोग कॉल टिप्स नहीं देते। डोंट वरी, टेलीग्राम के ऊपर आके कोई पेड सर्विस सेल कर देंगे ऐसा कोई भी सेंटीमेंट नहीं है हमारा। आप आगे से आके बोलोगे ना कॉल टिप्स दे दो, तभी भी मेरा आंसर नो ही होगा। जो है फ्री में वहाँ पे मिल जाएगा। सीख के ट्रेडिंग करो, ज़िंदगी भर काम आएगी। तो होप सो आपको ये जो मेरा ट्रेडिंग का लॉजिक है पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।